नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मेरा नाम नेहा है और मेरे साथ चेतना है और हम लोग अभी रक्षाबंधन पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सो आप जिज्ञासा करने पर बहुत जोर देते हैं। हुँ, तो इस रक्षाबंधन पर मैं ये पूछना चाहती हूँ हुँ, कि जो शब्द है रक्षाबंधन, हुँ, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, रक्षा किसकी हो रही है। और वेदांत तो हमेशा समझाते हैं कि बंधन काटो, हुँ, और यहाँ पर तो बंधन बांधा जा रहा है। हुँ, यहाँ पर बंधन का अर्थ क्या है, तो हुँ, इस पर कृपया मार्गदर्शन करें। हुँ। देखो, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो नहीं तो बहुत आसान है कि कह देना कि रक्षाबंधन का वही मतलब है जो ज़्यादातर लोग हुँ, कुछ कई सौ सालों से सोचते आ रहे हैं। और हमने तो उसका वही अर्थ लगाया है कि लड़की कमज़ोर होती है तो उसे भाई की रक्षा की ज़रूरत होती है, तो वो जा कर के भाई को राखी बांध देती है कि भैया मेरी रक्षा करना हमेशा। तो आम जनमानस में मोटे तौर पे इसका यही अर्थ प्रचलित है। हाँ, उसमें थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो यही है कि भाई बहन का त्यौहार है। बहन जाकर भाई को कहती है कि भैया रक्षा करना, तो भैया को बैठाती है, राखी बांध देती है, और भैया उसको कभी पैसे दे देता है, कभी कुछ और चीज़ें दिलवा देता है। तो इस तरीके से त्यौहार संपन्न हो जाता है। अच्छा है, मीठी चीज़ है। जिस तरीके से हम बनाते आए हैं उसमें एक मिठास है। मिठास अच्छी चीज़ होती है, लेकिन मिठास पर्याप्त नहीं होती है ना। खाना भी आप खाते हो तो खाना मीठा हो अच्छी बात होती है, लेकिन पूरा तो नहीं होता ना। खाने में पौष्टिकता होनी चाहिए, खाने में वो चीज़ होनी चाहिए जो सचमुच आपको स्वस्थ और मजबूत बनाएगी, है ना। अगर वरना सिर्फ मीठा हो खाना तो गड़बड़ हो जाएगी। साथ ही साथ अगर एकदम मीठा नहीं है तो भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर हम खाते ही नहीं। तो हम मीठे तरीके से अपने त्योहारों को बनाते आए हैं, अपने आप में वो ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन अब उसमें जो पौष्टिक तत्व है जो छुपा रहता है, और चूंकि वो छुपा रहता है तो फिर हम उसकी बात नहीं करते, हम उसकी बात नहीं करते, तो फिर वो पौष्टिक तत्व हमें कभी मिलता भी नहीं है। आज थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि रक्षा किसकी। तो रक्षा तो उसी की होगी ना जो इस लायक होगा कि उसकी रक्षा की जाए। हुँ? आप इंसान की ज़िंदगी को देखिए तो दो चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, सच और झूठ, ईमानदारी और बेईमानी, है ना। प्रेम और हिंसा, हुँ? बेहतरी और बदतरी, है ना। ज्ञान और अज्ञान। तो इंसान इन दोनों के बीच में हमेशा रहता है। और ज़िंदगी के वो किसी भी मुकाम पर हो, किसी मोड़ पर हो, किसी अवस्था में हो, ये दोनों चीज़ें उसके सामने हमेशा विकल्प की तरह मौजूद रहती हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा ये तीन उंगलियां ऐसे दिखाया करता हूँ। मैं कहता हूँ ये कौन हो, ये आप हो। और ये कौन है, हम कहते हैं ये सच्चाई है। इधर कौन है, हम कहते हैं ये झूठ है, माया है, प्रपंच है, कपट है। तो ये दो विकल्प हमारे सामने हमेशा रहते हैं। यहाँ तक हम साथ चल रहे हैं। ठीक। इंसान के सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते होते हैं, ठीक है ना। एक रास्ता होता है सरलता का, एक रास्ता होता है कपट का। एक रास्ता होता है कि जिज्ञासा करके सच को जानूं, और एक रास्ता होता है कि खुद ही कुछ कल्पना कर लो, अपना मन और मत बना लो और उसी पे चलते रहो। तो ये दो रास्ते हर इंसान के सामने हमेशा होते हैं। अब आप ये बताओ, आप लोग अब वयस्क हो, आपने ज़िंदगी देखी है, पढ़े लिखे हो, आपने क्या देखा है दुनिया में ज़्यादातर लोग कौन से रास्ते पे चलते हैं। कपट के रास्ते पे। कपट के रास्ते पे। तो मैं बेईमानी से। पूछूं कि ईमानदारी और बेईमानी का रास्ता है, तो ज़्यादातर लोग किस रास्ते पे चल रहे हैं। बेईमानी। बेईमानी के रास्ते पर। मैं कहूं कि निस्वार्थता और स्वार्थ में चुनाव करना है तो ज़्यादातर लोग किसको चुन रहे हैं, स्वार्थ। स्वार्थ को चुन रहे हैं, है ना। ऐसे ही चल रहा है दुनिया में। तो हमारे सामने ऐसे देख लो कि इन दोनों चीज़ों की हमेशा एक लड़ाई, एक द्वंद्व चल रहा है, सच और झूठ।
प्रेम बनाम कामना, ठीक है। और इसमें हमेशा हार कौन रहा है, या ऐसे कह लो 1000 में से 999 मौकों पे हार कौन रहा है? सच। सच ही हार रहा है ना, सच हार रहा है। तो जब सच हार रहा है तो बताओ रक्षा की जरूरत किसको है? सच। सच को। तो मिल गया जवाब। तो रक्षाबंधन का मतलब है उसकी रक्षा करना जिसे जीतना चाहिए पर जो बेचारा हमेशा हारता रहता है, उसकी रक्षा करो। उसको बचाओ जिसे बचना चाहिए पर जिसकी ज्यादातर मौत ही होती रहती है। हमारे आदर्शों में तो हमने कह दिया सत्यमेव जयते, पर तुम देखो ना दुनिया को चारों तरफ, यहां तो तुमको यही दिखाई देगा असत्यमेव जयते। असत्यमेव जयते, असत्य ही जीत रहा है। यहां तक कि सत्य को जिताने के लिए कृष्ण कहते हैं मुझे खुद आना पड़ता है। कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि। तो युग युग में आना पड़ रहा है, युग युग में आना पड़ रहा है। युग माने लगातार ही आना पड़ रहा है भाई। क्या करने के लिए आना पड़ रहा है? कि धर्म की ग्लानि यानी धर्म की हानि हो रही है। और जो सीधे सरल लोग हैं माने साधु, वो बेचारे दुखी हैं। और जो दुष्ट लोग हैं वो छाए हुए हैं। तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, आना पड़ रहा है स्वयं कृष्ण को। इस बात का जरा थोड़ा सा गहरा मतलब समझो। अगर सच को जिताने के लिए कृष्ण को आना पड़ रहा है, इसका मतलब सच की ज्यादातर क्या हो रही है? हार ही तो हो रही है ना। माने सच बेचारा दुनिया में इतना दुर्बल है कि उसको छोटे मोटे सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको जिताने के लिए स्वयं कृष्ण को आना पड़ता है। अगर कोई मरीज ऐसा हो कि उसको बचाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को आना पड़े, तो उस मरीज की हालत कैसी होगी, क्या मानोगे? बहुत खराब है ना। हाँ, तो दुनिया में सच की हालत बड़ी खराब रही है। आज से नहीं, उसी समय से समझ लो। सामने खड़े हुए हैं सब कौरव लोग, एक तो बेईमानी कर रहे हैं, और बेईमानी करने के बाद भी भारत ज्यादातर उन्हीं का साथ दे रहा था। भारत ज्यादातर उन्हीं का साथ दे रहा था। उनकी जो थी वो 11 अक्षौहिणी सेना थी, और पांडवों की सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो भारत देखो किसका साथ दे रहा था। भारत शब्द से याद आया, दो भारत होते हैं। एक तो अर्जुन को भी भारत बोलते हैं क्योंकि भरतवंशी हैं। तो एक भारत वो है जो कृष्ण की सुनता है, उसको भी भारत बोलते हैं। अर्जुन का नाम एक भारत भी है। तो एक भारत वो है जो कृष्ण की सुनता है, और एक भारत वो था जिसके ज्यादातर जो राजा लोग थे, नेता लोग थे, वो सब दुर्योधन के साथ चले गए थे। तो इन दो भारतों के बीच में भी हमेशा युद्ध चलता रहता है। तो बताओ रक्षा किसकी करनी है? उस भारत की रक्षा करनी है जो कृष्ण की सुनता है, दुष्टता की नहीं सुनता, बेकार के कुतर्कों की नहीं सुनता, अपने ही पूर्वाग्रहों की नहीं सुनता। हमें उस भारत की रक्षा करनी है। उस भारत की रक्षा करने के लिए कृष्ण स्वयं सारथी बन गए, पार्थ सारथी। तो रक्षा का मतलब समझो, वो जो पता नहीं क्यों कमजोर पड़ रहा है जबकि उसको मजबूत होना चाहिए, उसकी रक्षा का नाम है रक्षाबंधन। दुष्टई की रक्षा करना कोई रक्षा हुई? कि राम रावण युद्ध चल रहा है, तुम जाके वहां कहो मैं रावण की रक्षा करने आई हूं, तो कोई भला काम होगा? तो रक्षा तो उसी की शोभा देती है ना जो रक्षित होने योग्य हो। तो रक्षाबंधन माने सबसे पहले तो ये जानो कि भाई किसकी रक्षा उचित है, कौन है जिसको हम रक्षा दें। वयम रक्षामः, बहुत सोचना पड़ता है किसकी रक्षा करें हम सब, बहुत सोचना पड़ता है। तो हम सबकी जिंदगियों में कोई है जो हारा हुआ है, वो डिजर्व करता है, उसकी पात्रता है कि वो जीते, पर वो हारा हुआ है, उसको जिताना जरूरी है। वो कौन है? वो हमारा ही सबसे ऊंचा हिस्सा है जिसे हमने ही हरवा रखा है। हमारे ही भीतर एक दुर्योधन है, हमारे ही भीतर एक अर्जुन है, पर हम लगातार कुरुक्षेत्र में किसको जिता देते हैं? दुर्योधन को जिता देते हैं। तो रक्षाबंधन का मतलब हुआ अर्जुन को जिताओ भाई, थोड़ा दम लगाओ सब लोग चाहे भाई हो कि बहन हो, माँ हो, बाप हो, कोई हो, सब मिलकर दम लगाओ। अर्जुन को जिताना है, असली भारत को जिताना है।
असली भारत वही है बस जो कृष्ण की सुने, माने गीता की सुने, माने वेदांत की सुने। इधर उधर की बातें जो सुन रहा है उसको हम भारत क्यों मान लें? अपनी नज़र में तो दुर्योधन भी बड़ा होशियार था। जानते हो, दुर्योधन से एक मौके पर जाते हैं सब बड़े लोग मिल करके बात करने, भीष्म, विदुर और ये लोग जाते हैं, महाभारत में उल्लेख आता है। तो कहते हैं, अरे क्या तुम धर्म धर्म नहीं समझते? क्या तुम नीति अनीति नहीं समझते? ये तुम क्या कर रहे हो? चलो पांडवों को लौटा दो, बोल राज्य दे दो, वापस आ गए हैं। तो दुर्योधन कहता है, ऐसा है महाराज, ये जितनी बातें आप ज्ञान हमें बता रहे हो ना, ये हम भी जानते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा धर्म में मन ही नहीं लगता। मैं तो मजा पाता हूं कि कुछ द्यूत क्रीड़ा हो, द्रौपदी का वस्त्र उतारा जाए और राज किया जाए और ताकत इकट्ठी करी जाए, मुझे तो इन चीजों में रुचि है। तो ऐसा नहीं कि धर्म का ज्ञान नहीं मेरे भीतर, ज्ञान है, पर मैं तो अज्ञान की तरफ जाता हूं। तो दुर्योधन वही है जो अपने भीतर के अज्ञान को जिताता है। वरना धर्म का ज्ञान दुर्योधन को भी था भाई, शिक्षा तो दी ही गई होगी, वो भी इतना युवराज था, राजकुमार था कम से कम, तो शिक्षा तो धर्म की पूरी उसको भी दी गई थी। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी झूठ को जिताते हैं। हमें सब पता होता है कि सही क्या है, लेकिन हम गलत को जिताते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तुमको सच पता है लेकिन जिता झूठ को रहे हो। और कॉग्निटिव डिसोनेंस मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में भीतरी बड़ी बेचैनी का कारण बनता है। बल्कि यहां तक कहते हैं कि अगर आप एक बेचैन जीव हो तो उसकी एकमात्र वजह कॉग्निटिव डिसोनेंस ही है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है जानना कि सही क्या है, लेकिन फिर भी करना जो गलत है। जानना कि किसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर भी जाकर के गलत के पक्ष में खड़े हो जाना, ये भीतरी बड़ी तड़प को जन्म देता है। इससे आंतरिक एक नर्क पैदा हो जाता है। तो जो भीतरी सच है जिसके पक्ष में हमें खड़ा होना चाहिए, उसको ही समर्थन देना रक्षा की बात है। रक्षा समझ में आ गई? तो आप लोग संस्था में हो, मैंने सुना आप लोगों के लिए अब बड़ा कंपलसरी किया गया है कि जाइए कुछ स्पोर्ट्स करिए और जिम करिए। करा गया है? सच है ये? चलो बढ़िया बात। अब सुबह सुबह उठे हो, पता है कि खेलने जाना है या जिम जाना है, और उसकी जगह मन कर रहा है कि बंद करो आँख और चादर मुंह पे डालो, सो जाओ आलस में। तो आलस को जिताना है या मजबूती को, फुर्ती को, उत्साह को? आलस और उत्साह में किसकी रक्षा करनी है? मजबूती की। तो ये हुई रक्षा। आलस एक तरफ है, उत्साह दूसरी तरफ है, उसमें उत्साह की रक्षा करूंगी। नहीं तो आलस तो जीता हुआ है। क्यों? क्योंकि आलस के पास एक बहुत बढ़िया दोस्त है, ये शरीर। कबीर ये मन आलसी, कबीर ये मन आलसी, आलसी ही है मन, समझे नहीं गंवार समझे नहीं गंवार है ये मन। भजन करे को आलसी, सोने को तैयार। सही काम के लिए हमेशा आलस आता है। तो रक्षा का मतलब हुआ जो सही है उसको जिताना है। आलस और उत्साह में उत्साह का पक्ष लेना है। यहां तक ठीक है? रक्षा वाली बात स्पष्ट हो गई। हर छोटी छोटी चीज में देखो कि किसके पक्ष में तुम्हें खड़ा होना है, और जो सही है उसके पक्ष में खड़े हो जाओ। ये रक्षा की बात हुई। ठीक है? इसी तरह बाहर की दुनिया में देखो कितनी चीजें हैं जो नष्ट हो रही हैं। छोटे छोटे जीव हैं वो खत्म हो रहे हैं। मनुष्य अकेला है जिसकी आबादी इतनी बढ़ गई है, और दुनिया में अरबों प्रजातियां हैं जीवों की। जानते हो, सब प्रजातियों की संख्या या तो बुरी तरह कम हो चुकी है या वो एकदम विलुप्ति हो गए हैं। रोज 100 से 1000 प्रजातियां सदा के लिए विलुप्त हो जाती हैं। सिर्फ मनुष्य की आबादी बढ़ती जा रही है। सोचो, आदमी अकेला है जो बढ़ता जा रहा है, और पृथ्वी से बाकी सब जीव जंतु एकदम खत्म होते जा रहे हैं तेजी से। तो रक्षा किसकी करनी है फिर? जी। पृथ्वी पर अगर और कोई जानवर है जिनकी तादाद बढ़ रही है, तो सिर्फ वो जानवर है जिन्हें इंसान अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्ती पैदा करता है और फिर खा जाता है। तो मुर्गों की तादाद बढ़ रही है, बकरों की तादाद बढ़ रही है, गाय भैंस इत्यादि की तादाद बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो हम जबरदस्ती पैदा करते हैं ना, उन्हें हम फैक्ट्री में पैदा करते हैं। तो उनकी जो 99.9% आबादी है वो कृत्रिम रूप से पैदा की गई है, वो बढ़ी जा रही है, और बाकी जो पूरे जीव जंतु हैं सब खत्म हो गए।
तो अब समझ लो किसकी रक्षा करनी है। तो इस तरह किधर को भी देखोगे, चाहे आंतरिक जगत में चाहे बाहरी जगत में, तुम्हें कोई दिखाई देगा कि जो बचना चाहिए पर खत्म हो रहा है उसकी रक्षा करो, जो जीतना चाहिए पर हार रहा है उसकी रक्षा करो। तो रक्षा की बात ये हुई। क्या दूसरा क्या पूछा था? वेदांत हमें समझाते हैं कि बंधन काटो, और यहाँ पर तो जो रक्षा बंधन है उसमें बंधन बांधा जा रहा है, तो यहाँ पर बंधन का क्या अर्थ है? बंधन का क्या अर्थ है? देखो, बंधन का यहाँ पर अर्थ है निष्ठा। निष्ठा। बंधन तो हम लेकर ही पैदा होते हैं बचपन से, तो कोई सुंदर त्योहार हमें एक नया बंधन बांधने के लिए काहे को कहेगा भाई? जरूर कोई राज है, क्योंकि अध्यात्म तो इसलिए होता है ताकि आपके सारे बंधन हट सकें, कट सकें, मिट सकें। अध्यात्म इसलिए तो होता नहीं कि आप और नए नए बंधन ले आ लो। बंधन तो हम बचपन से ही लेके पैदा होते हैं। पहला बंधन तो देह ही है, उसके बाद तमाम तरह की मान्यताएं, धारणाएं, संस्कार हमारे ऊपर बंधन की तरह डाल दिए जाते हैं। इतने अंधविश्वास चढ़ जाते हैं मन पे बंधन की तरह, सब कामनाएं खड़ी हो जाती हैं बंधन बन के। तो बंधन तो हैं ही इतने सारे, एक बंधन और लाने के लिए तो त्योहार नहीं होगा। जरूर कोई और बात है, जरूर कोई और बात है। क्या बात है? हमें कहा जा रहा है कि बंधनों में तो तुम हो ही, लेकिन सारे बंधन तुम्हारे झूठ के साथ हैं। आप देखो, आपके जितने बंधन हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? शरीर से आ रहे हैं या मन के पूर्वाग्रहों से आ रहे हैं, जो मेंटल कंडीशनिंग है वहां से आ रहे हैं? वहीं तो आ रहे हैं सारे बंधन, है ना? तो आप बंधे खड़े हो झूठ के साथ। तो जानने वालों ने हमें एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा, झूठ के साथ अगर बहुत सारे बंधन हो गए हों तो उनको काटने के लिए बस एक बंधन सच के साथ बांध लो। उसको निष्ठा कहते हैं, उसको समर्पण कहते हैं, डिवोशन। 100 बंधनों में तो तुम पहले ही जकड़े खड़े हो, तो उन्हीं बंधनों जैसा कोई नया बंधन और मत बांध लेना। एक एकदम अलग आयाम का बंधन बांधो। न जाने कितनों को तुम कह आए हो कि हम तुम्हारे हैं, कभी मित्र हैं, कभी शुभचिंतक हैं, कभी अनुयायी हैं, कभी परिवारी हैं। न जाने कितनों के साथ तुम बंध आए हो। अब एक बार किसी ऐसे के साथ बंधो जो तुम्हारे बाकी सब बंधनों से किसी अलग दुनिया का है, एक अलग डायमेंशन, एक अलग आयाम है, एकदम अलग, जो खड़ा हो। उस एक के साथ बंध जाओ और वो बंधन फिर कभी मत तोड़ना। अगर वो एक बंधन नहीं तोड़ोगे तो तुम्हारे बाकी सब बंधन टूट जाएंगे। हजारों बंधन तुमने पृथ्वी के साथ बांध लिए हैं, पार्थिव बंधन। एक बंधन तुम आकाश के साथ बांध लो, और आकाश के साथ जो बंधन बनता है उसकी पहचान ये होती है कि वो तुम्हें आकाश की ओर ही ले जाता है, जैसे आकाश स्वयं तुमको खींच रहा हो अपनी ओर। और जब आकाश तुम्हें अपनी ओर खींचेगा खींचेगा तो जितने भी तुम्हारे पृथ्वी के पार्थिव बंधन है उनका क्या होगा? वो टूट जाएंगे ना, क्योंकि आकाश एक तरफ को खींच रहा है और नीचे 100 तुमने और रस्सियां, गांठें बांध रखी हैं। ऊपर को खींचोगे तो नीचे वाली सारी गांठें टूट जाएंगी। वो एक बंधन ऐसा होता है जो बाकी सब बंधनों से आजादी दिला देता है। उसी को कहते हैं सत्यनिष्ठा। क्या कहते हैं? सत्यनिष्ठा। एक बंधन ऐसा भी बांध लो जो एकदम अलग हो। तो जो ये दिन आता है रक्षाबंधन का, इसका ऐसे उपयोग करना चाहिए अपने जीवन में, एक ऐसा नया तत्व लाने के लिए जो आज तक था ही नहीं। उस तत्व को लाओ और उसके सामने सर झुका दो। फिर जहां जहां जितनी गलत जगहों पर सर झुकाया है वहां फिर सर सीधा तनकर खड़ा हो जाएगा। किसी एक सही जगह सर झुका दो अगर, और पूरी निष्ठा से झुका दो कि यहां तो झुका ही रहेगा, तो फिर और कहीं सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो एक सही है उसका हाथ थाम लो तो बाकी सब जो उल्टा पुल्टा पकड़ रखा होता है वो सब अपने आप छूटने लगता है। रक्षा बंधन, रक्षा बंधन। रक्षा माने सत्य की रक्षा और बंधन माने
सत्य के साथ ही बंधन। आप कहोगे अगर सत्य इतना मजबूत है कि उससे बंधन कर लेने पर सब झूठे तार टूट जाते हैं, तो उस सत्य को रक्षा की जरूरत क्यों भाई? ये तो रक्षा और बंधन आपस में दो विरोधाभासी शब्द हो गए। ये सब सोचा करो, पूछा करो। हाँ, मैं बोल रहा हूं उससे कोई बात ठीक नहीं हो जाती है। मेरे बोलने का कोई महत्व नहीं है, आपके समझने का महत्व है, और समझोगे तभी जब जिज्ञासा करोगे। तो रक्षा और बंधन तो दो विरोधाभासी बातें हो गई, क्योंकि रक्षा का मतलब हुआ सच कमजोर है उसकी रक्षा करो, और बंधन का मतलब हुआ सच के साथ गांठ बांध लो तो सच तुम्हारे सारे झूठ काट देगा। तो ये तो दो अलग अलग बातें हो गई, इनको एक में कैसे समझें? देखो ऐसे समझेंगे। अब थोड़ी बात गंभीर होने जा रही है, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, और नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी तक जितना बोला था वही समझ लिया तो उतना भी पर्याप्त होगा। एक सच होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, ठीक है ना। उसी के लिए कहा गया सत्यमेव जयते, वो हमेशा जीतता है। सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है। वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, लेकिन वो एब्सोल्यूट है। और दूसरा होता है व्यवहारिक सत्य, वो सत्य है जो हमारी जिंदगी में मौजूद है, वो हमारे भीतर का सत्य है, वो ज्यादातर हारता है। तो इसीलिए भले ही हमने कह दिया है सत्य में हो जाते, लेकिन जीवन में हम पाते हैं कि असत्य में हो जाते। सच पूछो तो सच ही जीतता है, लेकिन हमारी जिंदगी में देखो तो झूठ जीतता है। तो वो सत्य जिसके साथ गांठ बांध लेनी है वो है एब्सोल्यूट ट्रुथ। वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसके साथ गांठ कैसे बांधते हैं? सारे झूठों को नकार करके। जितनी भी रिलेटिव बातें हैं, मतलब द्वंदात्मक द्वैतात्मक बातें हैं जिंदगी की, उनको छोड़ करके, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। ठीक है, अब वो जो एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है वो निर्गुण निराकार होता है, तो उसको आप देख तो नहीं सकते, नहीं पकड़ तो सकते नहीं, तो उसको कैसे जाके हाथ थामोगे? तो उसका फिर हाथ थामा जाता है किसी ऐसे काम में लग करके, या किसी ऐसी जगह के संपर्क में आकर के, या किसी ऐसे व्यक्ति को जान करके जो झूठ के खिलाफ लगा हुआ हो। तो वो व्यक्ति फिर एब्सोल्यूट ट्रुथ का एम्बेसडर या प्रतिनिधि हो जाता है। वरना एब्सोल्यूट ट्रुथ से सीधे सीधे कोई रिश्ता नहीं रखा जा सकता। जो अगम अगोचर निर्गुण निराकार है, उससे सीधे सीधे क्या रिश्ता रखोगे? उससे रिश्ता रखने के लिए कोई चाहिए जो जमीन का हो, चाहे शब्द, चाहे विचार, और चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति। ठीक है, तो उससे फिर बंधन बांधा जाता है, उसके प्रति फिर पूरी निष्ठा दिखाई जाती है। यह बंधन का मतलब हुआ। इसी जमीन पर जो कोई तुम्हें उच्चतम दिखाई दे, उससे बंधन बांध लो, और इसी जमीन पर जो कोई तुमको सच्चा लेकिन बेसहारा दिखाई दे, उसकी रक्षा में लग जाओ। यह हो गया रक्षा बंधन। जो सही है उसके साथ हो जाएंगे, और जो कमजोर है उसको जरूर बचाएंगे। यह रक्षा बंधन हो गया। ठीक है, अब जो कमजोर है उसको जरूर बचाएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेचारी बहनों को कमजोर रहने की जरूरत है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब भाई लोग ही आके बहनों की रक्षा करेंगे। बहनों का भी बराबर का दायित्व है रक्षा करने का। तो रक्षाबंधन दोनों के लिए है, और दोनों का एक समान कर्तव्य है, भाई का बहन दोनों का, सब प्राणियों का। रक्षा तो करनी ही है। बात यहाँ लिंग की नहीं है, बात यहाँ भाई या बहन या लड़की या लड़के की नहीं है, बात यहाँ आगे की है। वो आगे की बात अगर समझेंगे तो हमने कहा कि जो हमारा पकवान है फिर वो मीठा तो रहेगा ही, पौष्टिक भी हो जाएगा। कुछ बात बनी है, या एकदम मैंने उसको और उलझा दिया भयानक तरीके से, जो मेरा काम है? कुछ बताओ, हाँ ना? या मुझे तो यही लगेगा कि कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है आचार्य जी, श्रीमद् भगवत गीता में भी जब आप समझाते हैं कि अर्जुन ने जो भी परिस्थिति आई लेकिन श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, तो वहां पे भी यही है कि उन्होंने बस उनसे बंधन बांध लिया। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब कृष्ण तो पता नहीं इस समय पर कहाँ हैं, कैसे हैं, मिले न मिले, पर फिर भी आपको
100 किताबें रखी हों, जिस किताब को जानते हो कि सही है, उसको बिल्कुल सर पे रख लो। 100 काम हो, जिस काम को जानते हो कि सही है, उसके प्रति पूरी निष्ठा दिखाओ। यही है बंधन। जो सही है उसके साथ बंध जाएंगे। उसको समर्पण भी कह सकते हो, उसको प्रेम भी कह सकते हो, उसको निष्ठा भी कह सकते हो, जो भी कहो। और फिर जहाँ जो कमज़ोर है, बेसहारा है, जिसको जीना चाहिए पर मारा जा रहा है, उसको रक्षा देंगे। ये भाव होना चाहिए रक्षाबंधन का। यही असली भाव है, यही वेदों का मर्म है, यही वेदांत सार है। और कुछ? आचार्य जी, आपने अभी जैसे बोला कि रक्षा करने लायक कौन है, उसको ढूंढना होगा हमें कि रक्षा किन की करनी है। फिर बात ये आती है मन में कि रक्षा करने वाला जो है, जो रक्षा कर रहा है, कौन है जो रक्षा करने लायक है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो रक्षा कर रहे होते हैं, पर हम नुकसान ही कर देते हैं। ज्यादातर जो देखते हैं हम कि नुकसान ही कर दिया। तो रक्षा करने लायक कौन होता है? वो तो तुम्हें ईमानदारी से अपनी ही ज़िंदगी में देखना होगा कि सच कहाँ है, झूठ कहाँ है। ज़्यादातर लोग जो किसी चीज़ को बचाने निकलते हैं, वो किसी चीज़ को नहीं बचा रहे, वो अपनी ज़िंदगी के ही झूठ और पाखंड को बचा रहे हैं। उदाहरण के लिए बहुत बार होता है कि आपका कोई दोस्त होगा, अब वो किसी, मान लो लड़ाई में पड़ा हुआ है, और आप जाओ कहो कि मैं तो तेरा साथ दूंगा ही दूंगा। भले ही जो आपका दोस्त है वो खुद गलत बात पे भिड़ गया है, वो खुद अधर्म कर रहा है। तो यहां आप क्या कर रहे हो? यहां पर आप अपने ही दोष को बचा रहे हो, अपने दोस्त को बचाकर। तो हम जब किसी को बचाने निकलते हैं तो हम कहाँ ये देखते हैं कि उसकी पात्रता है बचने की या नहीं। हम तो बस ये देखते हैं कि जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है उसको बचा लो, और जो भले ही कितने भी सद्गुण रखता हो, अगर उससे हमारा स्वार्थ नहीं सिद्ध होता तो उसको मरने दो, बल्कि खुद ही मार डालो। तो इसीलिए बात सिर्फ ये नहीं है कि जो हार रहा है उसको बचाओ। बात यह कि जो हार रहा है लेकिन उसे जीतना चाहिए, वो डिजर्व करता है कि जीते, उसको बचाओ। हमेशा अंडरडॉग को नहीं बचाना होता, लेकिन ज्यादातर सच जो है वो अंडरडॉग ही होता है। बात समझ में आ रही है? बहुत ईमानदारी से पूछना पड़ेगा, मैं जैसी हूं, मेरी बेहतरी के लिए, मेरी तरक्की के लिए मैं किसको बचाऊं? आलस को कि उत्साह को? मनोरंजन को या मनोविज्ञान को? आदत को या अध्यात्म को? यह पूछना पड़ता है। नहीं तो गलत चीज को बचाने निकल पड़ो तो वही बन जाओगे। जैसे दुर्योधन के पक्ष में जितने राजा खड़े थे वो भी तो बचाने ही आए थे, पर किसको बचाने आए थे? हाँ, जो गलत है उसको बचाने के लिए पहुंच गए थे। अब गलत को बचाने पहुंच जाओ तो इससे यारों के यार नहीं कहला जाओगे, मूर्ख हो तुम। तो बचाते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि किसको बचा रहे हैं। जिसको मिट जाना चाहिए उसको बचा करके मुझे क्या मिलेगा? तो बहुत ध्यान से देखना है कि किसकी रक्षा करनी है, और एक बार समझ जाओ किसकी रक्षा करनी है, फिर उसकी रक्षा पूरे प्रण प्राण से करनी है। हर चीज की रक्षा में अपने आप को नहीं झोंक देते। बहुत ध्यान से, बहुत विवेक से देखना पड़ता है, बहुत जिज्ञासा करनी पड़ती है, तब स्पष्ट होता है कि हाँ ये फलानी चीज है, इसके लिए मैं लड़ूंगा। हर छोटी मोटी चीज के लिए थोड़ी लड़ जाना है। जिंदगी इतनी सस्ती थोड़ी है कि हर छोटे मुद्दे पे जाके कहीं भिड़ गए। तो देखना पूछना पड़ता है कि मैं लड़ूंगी किस चीज के लिए। वो एक बहुत विशेष मुद्दा होना चाहिए जिसकी रक्षा के लिए आप कहोगे अब मैं लग जाऊंगी। ये है रक्षाबंधन। आचार्य जी, जैसे भाई होते हैं, भाई रक्षा करते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि भाई बहनों की रक्षा कर रहे हैं, या फिर
जो पति है वो पत्नियों की रक्षा कर रहे हैं, पर देखने में आता है किसी की रक्षा नहीं हो रही है, ऐसा देखने में लगता भाई इस लायक भी तो होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूं। भाई ज्यादातर जैसे भाई हैं उनको तो ये जरूरत है कि बहनें जाके उनकी रक्षा करें। तो वो भाई क्या रक्षा करेंगे, हाँ? जिसने अपनी जिंदगी में सच को नहीं जिता रखा वो किसी और को क्या रक्षा देगा। जो अपनी जिंदगी में हारा हुआ है वो किसी और को क्या जिताएगा। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित। जिसकी अपनी जिंदगी में अधर्म जीता हुआ है वो दूसरे की क्या रक्षा करेगा। तो किसी है। ऐसे की रक्षा लेने मत चले जाना जो खुद हारा हुआ है। हारा हुआ है किससे? अपने ही भीतर के राक्षस से हारा हुआ है। नहीं समझे? हाँ? जो खुद एक विचित्र और कमजोर आदमी है उसकी तुम रक्षा लेने चले जाओ तो ये ऐसे ही होगा कि ऐसे घर में सर छुपाने चले गए जिसकी छत गिरने वाली है। क्या रक्षा लेने आए हैं? रक्षा लेने आए हैं, इस घर में छुपेंगे, रक्षा लेंगे। और जिसकी रक्षा लेने आए थे उसी की छत सर पे गिरी, खत्म। शायद खुले में रहते तो बच भी जाते, उस घर में आके और मर गए। तो यूं ही कोई काबिल नहीं बन जाता किसी को सुरक्षा देने का। किसी को सुरक्षा देने के लिए बड़ी बड़ी काबिलियत जुटानी पड़ती है। सिर्फ इसलिए कि एक घर में एक भाई है और एक उसकी बहन है तो वो भाई रक्षा देने का अधिकारी थोड़ी हो जाएगा। वो चाहे तो भी रक्षा नहीं दे पाएगा। इतने भाई हैं, इतनी बहन है, देखते नहीं हो भाई लोग खुद अपनी बहनों का जीवन कैसे खराब करते हैं बहुत बार। हम्म। कितने भाई हैं जो अपनी बहनों का वास्तव में विकास कर पाते हैं। नहीं तो बहनों के दमन में और इनमें भाइयों की भी भूमिका रहती है। कुछ भाई होते हैं अच्छे, मैं नहीं इनकार कर रहा, कुछ भाई हैं जो अपने बहनों के जीवन में बड़ा सकारात्मक रोल अदा करते हैं। लेकिन ज्यादातर भाई देखो क्या कर रहे हैं बहनों के साथ। उनका भी वही है कि हाँ भाई ये भी तो अपने घर जाएगी, पराया धन है, चलो ठीक है विदा करो। और पिताजी दहेज वहेज दे दो उसको, उसके बाद सारी संपत्ति मेरी है। भाइयों बहनों में भी इस बात को लेके खूब रहता है, तू ले तो गई अपने पक्ष का, ले गई ना अपना दहेज, अब बाकी सारा जो माल है मेरा है, अब इसमें हिस्सा मत मांगना। हम्म? भाई को पढ़ने के लिए अच्छी ऊंची जगह दे भेज दिया जाएगा, बाहर कहीं भेज दिया जाएगा, बहन को वहीं पे कोई छोटे से कस्बे में इंटर कॉलेज होगा वहां डाल देंगे। भाई अगर सच्चा भाई होता तो इस बात पे आपत्ति करता ना। वो कहता बहन को अगर यहाँ तुम कस्बे में कैद करके रखोगे तो मैं भी बाहर पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो भाई कहाँ रक्षा कर पाते हैं बहनों की। हाँ, जो फिल्मी किस्म के काम होते हैं कि गुंडा आ गया है तो भाई को बुलाओ, तो उसमें भाई जरूर आस्तीन चढ़ा के पहुंच जाते हैं, पर वो सब ऐसे ही फिल्मी काम है, उससे असली रक्षा नहीं हो जाती। तो रक्षा देने में एक 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 हीरोइज्म है ना, कि मैं इतना मजबूत हूं कि मैं आ रहा हूं तेरी भी मदद करने। पर दूसरे की मदद करने से पहले अपनी मदद करनी पड़ती है। हम्म? अपने भीतर जो अपना ही कमजोर पक्ष है उसकी मदद करनी पड़ती है। अपने ही भीतर एक 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 देवता और एक दानव बैठा है, पहले अपने भीतर की देवता की मदद करनी पड़ती है ताकि अपने भीतर का दानव हार सके। जब अपनी मदद कर लेते हो तब इस लायक बनते हो कि जा करके किसी और की मदद कर पाओ। यूं ही तुम किसी को राखी बांध दो तो वो तुम्हारी मदद का अधिकारी या पात्र थोड़े ही बन जाएगा। वो चाहे तो भी आमतौर पर मदद कर नहीं पाएगा। तो पहले वो पात्रता, वो क्वालिफिकेशन अर्जित करो कि मदद कर पाओ। हम्म? इसीलिए रक्षाबंधन है कि आपको याद दिलाया जाए कि आप बार बार जांचें कि क्या मैं अभी इस लायक हुई कि किसी की मदद कर पाऊं। अगर अभी मैं खुद ही बीमार हूं तो मैं किसी और को स्वास्थ्य क्या दूंगी। अगर मैं अभी खुद ही अंधी हूं तो मैं किसी और को रोशनी क्या दूंगी। अगर मैं अभी खुद ही कमजोर हूं तो किसी और को सहारा क्या दूंगी। तो सबसे पहले अपने भीतर जो सही है उसको विकसित करना, ये रक्षाबंधन है। हम्म? कुछ जम रही है बात या बस ऐसे ही चल रहा है? जी जी। और कुछ? और आचार्य जी एक और सवाल था मेरा, कि आपने कहा कि अभी कि अपने अंदर पहले
अर्जित करना होगा, तभी तो आप सामने भी मदद कर सकते हो। तो वो जो आपने शुरुआत में कहा था कि सत्य, अपने जीवन में भी सत्य को जिताना, और तभी आप सामने वाले के जीवन में भी, जो कमजोर है उसके जीवन में भी सत्य को ही जिता सकते हो, मतलब मदद कर सकते हो, सहारा दे सकते हो। तो ऐसा भी देखते हैं कि अगर अपनी लाइफ में कमजोरी होती है, यूजुअली जो कमजोर होता है वो हिंसक भी होता है, जो सामने इंसान है उसके प्रति वो हिंसक भी हो जाता है। तो उल्टा ही हो जाता है कि आप मदद करने के लिए बोल रहे हो सामने कमजोर की, पर क्योंकि आप ही कमजोर हो आप उल्टा हिंसक हो दूसरे के प्रति। तो सबसे बड़ा दुर्गुण तो कमजोरी ही होता है ना। उसी कमजोरी से देखो, अभी खुद ही बता दिया कि हिंसा भी निकलती है। हिंसा अगर हटानी है दुनिया से तो आंतरिक दुर्बलता हटानी होगी। जो आदमी भीतर से जितना कमज़ोर होता है वो बाहर बाहर उतनी ज़ोर से चिल्लाएगा, मारेगा, नारे लगाएगा, गुंडागर्दी करेगा, दूसरों को धमकाएगा, हड़काएगा। जो ये सब कर रहा हो समझ लो भीतर से बहुत ही कमज़ोर प्राणी है। भीतर की कमज़ोरी को छुपाने के लिए ही बाहर आक्रामकता दिखानी पड़ती है। जो बाहर बहुत आक्रामक होकर घूम रहे हो सब, जान लेना ये भीतर से एकदम लिजलिजे, बेकार, कमज़ोर, बिखरे हुए लोग हैं। भीतर जब मजबूती आ जाती है तो बाहर फिर करुणा आ जाती है, विनय आ जाता है, क्षमा आ जाती है। कहते हैं ना, फलों से लदा हुआ वृक्ष नीचे को झुकता है, और विद्या ददाति विनयम। जितना तुम भीतर से परिपूर्ण होते जाते हो, संपूर्ण और पुष्ट होते जाते हो, उतना बाहर तुम शांत, सौम्य, क्षमावान होते जाते हो। अगर बाहर की दुनिया में तुम किसी को माफ़ नहीं कर सकते तो तुम भीतर बहुत बीमार आदमी हो। अगर बाहर तुम्हें जा जा करके लोगों से लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, आक्रामकता दिखानी पड़ती है, गाली गलौज करनी पड़ती है, तो तुम्हारे भीतर का जगत कितना ज़्यादा कमज़ोर है। अहिंसा इसीलिए बहुत मजबूत लोगों की बात है। कमज़ोर आदमी हमेशा आपको हिंसक दिखाई देगा। कमज़ोरी और हिंसा ही साथ साथ चलते हैं। अहिंसा सबके बस की बात ही नहीं होती। भीतर एक बहुत तगड़ा पहलवान होना चाहिए, तब आप अहिंसक हो पाते हो। जो भीतर से बिल्कुल पहलवान होते हैं, अहिंसा उनके हिस्से की चीज़ है। और जो भीतर से एकदम ऐसे ही, जिनकी सेहत समझ लो एक भिंडी जैसी सेहत हो, वो बाहर दिखाई देंगे छुरा, चाकू और तलवार लेकर के, चिल्लाते हुए, नारेबाजी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। ये सब आंतरिक रोग, कायरता और कमजोरी के लक्षण हैं। आक्रामकता जिसमें भी बहुत दिखाई दे, वो निशानी भीतरी कमजोरी की ही होती है। बड़प्पन के साथ विनम्रता और क्षमा आते हैं, और भीतर जितनी क्षुद्रता होती है उसके साथ हिंसा, प्रतिक्रियात्मकता और बदला लेने की भावना आती है। जो आदमी जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा बदला लेने की बात करेगा। चलो, बहुत बात हो गई। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आप दोनों को भी और सबको। आचार्य जी, अपना समय देने के लिए और हमारे जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आपका धन्यवाद। इतना सरल मतलब समझ आया रक्षाबंधन का, जो पहले कभी समझ नहीं आया था, तो इसके लिए थैंक यू। आचार्य जी, रक्षाबंधन का असली अर्थ बताने के लिए धन्यवाद।